हेलो पंचायत स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी भारत सरकार की जाति बनती है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो हम लोगों का एक जो ओबीसी या जिस भी कैटेगरी से होते हैं उसका हमें एक जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है। सामान्य जाति प्रमाण पत्र इस तरह बन जाते हैं, आय जाति निवास तीनों बन जाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप पेंशन या कहीं पे भी हमें लगाना होता है बन जाती है। लेकिन हमें जब पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कहीं पे अंडर जब गवर्नमेंट की जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी या जॉब जब होती है तो मुझे वहां पे सबमिट करना होता है, तो वो एक सर्टिफिकेट बनता है फ्रॉम सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके एक रिलीज किया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इमेज में, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार जैसे कि फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ द टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर गव बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो इसका मैटर होता है इंग्लिश में यहाँ पे लिखा होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में मैटर लिखा होता है। और इसको कैसे इशू करेंगे, एक जाति नॉर्मल बनती है जो आय जाति निवास के साथ हम लोग तीनों कागज बनाते हैं, और यहाँ पे जो एक अलग से बनती है यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके मुझे अंडर में जो बनाना होता है इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ से अप्लाई किया जाता है, इसकी भी जरूरत बहुत जगह पड़ती है। वो भी जब हम लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट से वेरीफाइड कराना होता है तो इसकी रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे पूरा, यहाँ पे मैं अभी कंप्लीट दिखाऊंगा इसको कैसे बनाना है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे जो मेरा ई डिस्ट्रिक्ट का होम पेज टैब है, जैसे कि आप लॉगिन करेंगे, जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल आपके पास इस तरह से district.gov.in इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे लॉगिन करने का ऑप्शन होता है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, जैसे इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे अपना आप आईडी पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आपका तीसरा जो थर्ड पार्टी सहज पोर्टल है आप उसको भी यहाँ पे लॉगिन करके रखें, ठीक है, क्योंकि अभी जब हम पेमेंट करेंगे तो इसी पोर्टल पे आएगा। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका सेशन एक्सपायर हो गया तो आप यहाँ पे फिर से इसको लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे लॉगिन करके रखना है। तो चलिए अभी हम आपको यहाँ से भी दिखाते हैं कैसे इसको फिल करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो सहज पोर्टल है और यहाँ पे भी जो आप इसको लॉगिन करके रखेंगे तो यहाँ पे भी डायरेक्ट पेमेंट कैसे करना है सारी चीजें दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आ जाएंगे इनबॉक्स में प्रमाण पत्र में जातीय प्रमाण पत्र, और यहाँ पे देख सकते हैं दो, एक हिंदी और इंग्लिश वाला लिखा होता है, और आय निवास इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जातीय प्रमाण पत्र इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र इंग्लिश में लिखा है। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना होता है, क्योंकि जात जब हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बनाते हैं सिंपली हमें इसी पर क्लिक करना होता है। तो सिंपली मैं जस्ट इस पर अभी क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होना है कि जैसे सेवा का प्रकार, ठीक, ग्रामीण नगरीय जाति प्रमाण पत्र हेतु तो आवेदन। अब यहाँ पे जिस भी है से आप बिलोंग कर रहे हैं आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा प्रार्थी का नेम अंग्रेजी, यहाँ पे हिंदी में टाइप करने का कोई मैटर नहीं होता है कि जैसे इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करना पड़ता था आय जाति निवास बनाने में कि हमें हिंदी से भरना होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है अंग्रेजी में, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रायल में अपना ही नाम मैं डाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि इस तरह से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप पिता पति का नाम हिंदी इंग्लिश में किसी भी मैटर कर सकते हैं, मतलब कोई मैटर नहीं है, आप किसी में भी डाल दें। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम डाल दें, ठीक है। माता का नाम डालने के बाद वर्तमान पता और मोहल्ला आदि यहाँ पे आपको सिंपली जैसे आप आय जाति निवास में फिल करते हैं सेम वैसे ही आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद कुछ चीजें ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेंगी, कुछ चीजें यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होंगी। उसके बाद यहाँ पे ग्राम सेम ऐसे ही आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। फिर उसके बाद स्थायी पता पे आप अगर सेम पता है तो उपरोक्त पर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, और नहीं तो फिर नीचे आप यहाँ पे क्या करते हैं कि स्क्रॉल करके पूरा भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है, मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो अवेलेबल है, लाभार्थी के पास है तो आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र का प्रारूप, आप यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगा, यहाँ पे हिंदी नहीं होता है। अब उसके बाद यहाँ पे जाति चुने, आप जात यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी आप क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उपजाति होती है, जैसे मान लीजिए आप इसको कोई भी यहाँ पे पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको उपजाति में जो मतलब बहुत सारी बोलचाल की भाषा में गांव में बोले जाते हैं कि जो जाति है जैसे उसमें लगाया जाता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यानी कहीं आप किसी नौकरी में कहीं जा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे मांगा जा रहा है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रीजन लिख दीजिए कि मुझे किस पर्पज से बनाना है, ठीक है। अपने 2-4 शब्दों में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स में आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप इतने डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर जारी हुआ है तो आप हाँ करिए, अगर आप हाँ करेंगे तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है, इसलिए अगर नहीं जारी हुआ है तो आप नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद शुल्क तो भुगतान देना ही पड़ता है तो यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे राशन कार्ड नंबर है तो आप डालिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। अब नीचे आते हैं शीर्षक, अब इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये क्या मतलब भारत सरकार की बनाने डॉक्यूमेंट कुछ अलग लगते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अलग नहीं लगता, सेम प्रोसेस के साथ जैसे इसमें
सारे ऑप्शन उसमें खुल देते हैं, सेम इसमें भी खुल रहे। जैसे यहाँ पे फोटो, यानी फोटो को मैंडेटरी होता है, जैसे आप इस फोटो पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना होगा फोटो, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जैसे जो भी फोटो आपके उसमें रखी हो, जैसे डेस्कटॉप पे जहाँ पे अभी आप सेव करके रखे होंगे उसका साइज जो मेंटेन करके रखे हो, यहाँ पे आप इसको इस तरह से अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद अब अगर आपको सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट इसके अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगी। सेम तरीके से जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपलोड के लिए, ठीक है। ऐसे अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे फोटो एक मतलब हो चुकी है, फोटो नीचे। अब दूसरा, अब जैसे मुझे आधार कार्ड, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, फोटो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि पार्षद या वार्डन का ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र लगाना, यानी कि मान लीजिए किसी प्रधान दूसरे जाति का हुआ, कैटेगरी का, तो उसको कैसे, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे थोड़ा डाउट हो जाता है कि कौन सा मतलब उसका प्रमाण पत्र कैसे लगाना है। ये ऑप्शन यहाँ पे जाति का या मतलब प्रधान द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए कि जाति का, यहाँ पे डाउट रहता है थोड़ा सा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे राशन कार्ड की छायाप्रति आप अपलोड कर दीजिए, या तो सिंपली अन्य पर जाएं और अन्य पर जाने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन होता है यहाँ पे आप टाइप करें, जैसे मैं आधार कार्ड यहाँ पे टाइप किया तो आपको सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड डाल देना इस तरह से, और चूज फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। सिंपली यहाँ पे मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो जैसे मैंने आधार कार्ड अभी रिसाइज करके रखा हुआ है तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और जो इसका साइज होना चाहिए, जो फोटो का साइज जो है मिनिमम 50 के भी, मैक्सिमम 50 के भी होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए फोटो का साइज। और जो उसका अधिकतम साइज जिसका 100 के भी है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं जैसे आधार कार्ड, उसका जो साइज है 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, अब देखिए दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब सिंपली यहाँ को कैप्चा फिल करना होता है, सिंपली देखिए मैंने कैप्चा फिल कर दिया। अब यहाँ पे दर्ज करे पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप दर्ज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है तो आवेदन, और यहाँ पे आवेदन संख्या, आवेदन की तिथि, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बेसिक सी डिटेल आपकी यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ से अब ये एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे आवेदन संशोधित करे पे आप क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप दर्ज करे पर क्लिक करेंगे, यानी अपनी डिटेल देखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे दर्ज करे पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी सी वर्किंग प्रोसेस होगी, जो सहज पोर्टल होगा उसके थ्रू ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको अपना जो पिन होता है उसको डालना है, और जो आईडी होती है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट किया जाता है। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना, ठीक है। यहाँ पे मैं डालने के बाद अभी जैसे जस्ट पिन जो 4 डिजिट का होता है, कैसे बनाना, कैसे क्रिएट किया जाता है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पे जो पासवर्ड जिससे आप सहज पोर्टल लॉगिन करते हैं वो अपना पासवर्ड डाल देंगे। मोबाइल नंबर आपको डालना है, डाल दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पेपर में क्लिक करता हूँ। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे रिसिप्ट जनरेट हो गई, इसका डिडक्शन सक्सेसफुली डन। अब यहाँ पे देखिए आप ओके पर क्लिक करेंगे, छोड़ नहीं देना यहाँ पे करने के बाद, ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों का पेंडिंग रह जाता है। अब यहाँ पे ओके पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा, ई डिस्ट्रिक्ट पे रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे प्रोसीड फॉर, यहाँ पे लिखा होता है फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी, इस पर आपको क्लिक करना जरूरी होता है। आप नहीं क्लिक करेंगे तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पावती रसीद आ जाएगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप इसको प्रिंट करके रख लेंगे, और यहाँ पे इसको लाभार्थी को दे देंगे इस तरह से। तो सारी प्रोसेस में इस तरह से हो गया। अब कुछ आपसे आप इसको वेट करना 8 से 10 दिन 15 दिन। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप अपने लेखपाल से बात भी कर सकते हैं। तो इस माध्यम से ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में यहाँ पे कंप्लीट आपके आईडी पर आ जाता है। कैसे प्रिंट किया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, सारी चीजें मैंने बता दिया। तो ये जो भारत सरकार के अंदर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, इस तरह से कुछ बनाया जाता है। आप लोग भी आप ट्राई करके इसको बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।